हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है जी, इसलिए आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखें। तो गुरमीत राम रहीम जी हैं, वो आए। गुरमीत राम रहीम जी जो डेरा के इंचार्ज हैं, उनसे कई सारे लीडर्स मिले उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और ऐसा सवाल उठा कि अगर इन पे रेप के आरोप हैं तो इनसे क्यों मुलाकात हो रही है मंत्रियों की? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत अफेयर्स है, पार्टी का इसमें कोई लेन देन नहीं है। उनको पैरेल कानूनन जो मिलता है वही दिया गया है, इसके एक दिन ज्यादा नहीं दिया गया है। जितनी जेल काटी है और जो दिन बनते हैं इससे एक दिन ज्यादा नहीं, कुछ कम ही दिया है। और उनको जो लोग मिले हैं, चाहे किसी भी पार्टी के, मगर वो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका व्यक्तिगत अफेयर है। देखो, ये एक कानून है, अगर कोर्ट ने उनको कोई और कठोर सजा दी होती तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। कोर्ट ने जो सजा दी है उसमें 14 साल की बिहेवियर पर आप उनको रिलीज कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। सजा देना का काम कोर्ट का है, हमारा नहीं है, सरकारों का नहीं। राम रहीम को गुरु महाराज करके संबोधित भी किया। इसके अंदर गुरु महाराज जी डेरा सच्चा सौदा का जो एक बड़ा वाहन होता है, उससे लोगों के अंदर एक बड़ी जागरूकता आती है। और ये महाराज जी की कृपा से इस महाअभियान के अंदर जुड़े हुए। आज इसका जो थीम था, ये थीम भी आज इसका यही था कि नशों से हमने दूर रहना है। और भी कई सामाजिक कामों के अंदर जो काम बताए जाते हैं, बिल्कुल ये इसके अंदर लगातार, क्योंकि काम गुरु महाराज जी की कृपा से लगातार बढ़ते रहते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई और महाअभियान जुड़ जाता है और जुड़ करके पूरे समाज के, देश के लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो उसके लिए, क्योंकि जो महाअभियान चला, हमने देखा है ब्लड डोनेशन का कैंप भी गुरु महाराज जी की प्रेरणा, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से जो लगा था। मेरे ख्याल से दुनिया का इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा जितना ब्लड डोनेशन कैंप वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका वो बना है। चाहे प्लांटेशन का काम है और चाहे स्वच्छता को लेकर के काम है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो एक सामाजिक बुराई है, उस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का काम जो साध संगत जी और गुरु महाराज जी की प्रेरणा से होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज मैं इस कार्यक्रम के अंदर। दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर राम रहीम को पैरोल मिली है, उसको लेकर देखिए, पैरोल के अपने कार्यक्रम हैं और सरकार उसी के तहत वो काम करती है। किसी को भी ऐसी वो नहीं मिल सकती। आप डेरा सच्चा सौदा में हमेशा हाजिरी लगाते हैं और आज डेरा बाबा सरसाई नाथ जी ने जो कि सिरसा नगर की स्थापना की, तो क्या आप वहाँ हाजिरी लगाई? क्योंकि सिरसा और बरवाला का एक अटूट रिश्ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं ये कहूँगा कि आस्था की बात होती है, कौन कहाँ जाता है, हाजिरी लगाता है, लगाता। हाजिरी लगाने की बात नहीं, आस्था होनी चाहिए। आस्था हमारी बिल्कुल है। मैं डेरा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस बात पे गर्व भी है कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ वो संस्था मानवता के भलाई के लिए कार्य करती है और बहुत ही अच्छे विचार है। मैं आप सबको भी बाबा सरसाई नाथ जी के जो जिन्होंने जो स्थापना की थी यहाँ की, उसके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਲੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਕਲੇਸ਼। ਦੂਸਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ, ਦਾਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ सांगवान। ਸੁਨੀਲ सांगवान ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਸੁਨੀਲ सांगवान ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ सांगवान ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत बहुत स्वागत है सांगवान साहब दैनिक सवेरा। नमस्कार जी, नमस्कार। सांगवान साहब, डायरैक्ट सवाल करांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, 6 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ये बीजेपी की टिकट उसे खाते जो आई है। पहले तो मैं आपके सवाल को करेक्ट कर दूं। मैं 5 साल नहीं, मैं सुनारिया जेल में 6 साल रहा हूँ, 2017 से 2023। और रही पैरोल की बात, पैरोल आम आदमी पैरोल किसको मिलती है?
पैरोल पहले तो आपको ये बता दूं कि जो जिसको सजा हो जाती है किसी भी केस में पैरोल उसको मिलती है। पैरोल गुरमीत राम रहीम ने मेरे 2019 में 2 बार इमरजेंसी पैरोल मांगी। पैरोल 2 तरह की होती है, एक इमरजेंसी पैरोल जिसकी कंपिटेंट अथॉरिटी, जिसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी सुप्रीडेंट जेल होता है। एक रूटीन की पैरोल होती है जिसका कंपिटेंट अथॉरिटी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिविजनल कमिश्नर होता है। पहले तो आप लोगों को इसमें फर्क करना पड़ेगा। गुरमीत राम रहीम ने 2019 में मेरे से 2 बार इमरजेंसी पैरोल मांगी। उसकी मदर एडमिट थी, मदर्स की सेवा करने के नाम की, मदर से मिलने के नाम की। दोनों बार सुप्रीडेंट जेल ने, जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी था इमरजेंसी पैरोल का, मैंने वो अपनी कलम से रिजेक्ट की। एक इमरजेंसी पैरोल उन्होंने 2020 में मांगी, वो भी सेम मुद्दे के ऊपर कि उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और माँ की सेवा करने के लिए, माँ से मिलने के लिए, वो मैंने रिजेक्ट की। उनको सजा 2017 में हुई थी। आम कैदी को, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, आम कैदी को 1 साल के बाद पैरोल का हकदार होता है। जबकि गुरमीत राम रहीम को सजा 25 अगस्त 2017 को हुई थी। उसको पहली पैरोल जो कि 2021 में मिली है, 4 साल बाद, जो कि आम कैदी 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाता है। ये क्या गया कि गुरमीत राम रहीम पैरोल ते भी आया और फरलो ते भी आया जी। पैरोल लैन दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਰਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਲੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰਲੋ भी ਦਿੱਤੀ गई। नहीं, देखो आप नियम समझो। 2022 में पैरोल का अमेंडमेंट हुआ था एक्ट का। 2022 के बाद 70 डेज एक कैदी 70 दिन कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 2 टाइम, 2 मतलब 2 हिस्सों में 2 पार्ट में ले सकता है। 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन, इस हिसाब से। फरलो साल में 1 मिलती है 20 दिन की। टोटल कैलेंडर ईयर में 90 दिन की पैरोल फरलो किसी भी आम कैदी उसका हकदार है। और एक बात और बता दूं आपको, गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट से पैरोल मिली थी। हाई कोर्ट ने उसको हार्डकोर नहीं माना था। माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये हार्डकोर की श्रेणी में नहीं है, ये नॉर्मल कैदी की श्रेणी में। मैंने नहीं दी थी, सरकार ने नहीं माना था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि ये हार्डकोर में नहीं है, ये नॉर्मल है। ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੰਡਕਟ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ कैंसिल की? उसमें टेक्निकल बात है। उसमें टेक्निकल बात यह है कि उसकी मदर किस लेवल की, किसी भी बंदी की जो मदर फादर या वाइफ या बच्चे जो ब्लड रिलेशन में वो किस लेवल के बीमार हैं। उस लेवल के अगर बीमार नहीं है तो उसको इमरजेंसी पैरोल नहीं मिलेगी। अगर उस लेवल के बीमार हैं तो कोई भी हो उसको इमरजेंसी पैरोल मिलेगी। और उसकी इंक्वायरी प्रिजन डिपार्टमेंट नहीं करता। जिस जिले में वो एडमिट है उस जिले की पुलिस और उस जिले का सिविल सर्जन वो रिपोर्ट करता है, तब सुपरिटेंडेंट जेल उसके ऊपर डिसीजन लेता है। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜੇਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਜੇਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਲਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਫਰਲੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ आप बात कर रहे हो रिकमेंडेशन, एग्जैक्ट वर्ड रिकमेंडेशन। ओके, आप जिस 6 पैरोल की बात कर रहे हो, आप डिविजनल कमिश्नर रोहतक के ऑफिस में जाके आपके सोर्स होंगे या आप सोर्स डेवलप कर सकते हो या सीधा डिविजनल कमिश्नर से पूछ सकते हो। मैंने उसकी कोई भी पैरोल, अगर रिकमेंड शब्द मिल जाए तो जो आप सजा देंगे वो मैं कबूल करता हूँ। नहीं, रेकमेंड नहीं की नहीं, हमारा काम क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। हाई कोर्ट के आदेश हैं। हाई कोर्ट के आदेश ये हैं कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है,
वो जेलर कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है? जेलर कंपिटेंट अथॉरिटी है इमरजेंसी पैरोल का। इमरजेंसी पैरोल की कंपिटेंट अथॉरिटी मैं था, मैंने उसकी 3 बार रिजेक्ट की। बाद की जो रूटीन की पैरोल है उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी डिविजनल कमिश्नर होता है, न कि सुपरिटेंडेंट जेल होता है। फिर एक की कारण ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕੌਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, स्टेट दी बीजेपी कि सेंटर दी बीजेपी? क्योंकि सरकार ते दोनों च बीजेपी दी है। नहीं, आप पहले आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि आप ये कह रहे हो कि आम आदमी को इतनी पैरोल नहीं मिलती जी। आपके पास कौन सा आंकड़ा है कि आप ऐसे कह सकते हो? रोहतक जेल के अंदर मैं 6 साल रहा हूँ, 6 साल के अंदर मैंने 3500 पैरोल के केस आगे डिविजनल कमिश्नर के पास भेजे। 3500, नॉट ओनली 1, नॉट ओनली 2, 3500। पर की सुनील जी जेलर ये देखता है कि मैं किस कैदी ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ प्रोफाइल केस हैगा, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ सोसाइटी ਤੇ ਕੀ असर पै सकता? मैं बताऊंगा। देखो, हम चलते हैं एक्ट के ऊपर। पैरोल एक्ट क्या कहता है? पैरोल एक्ट में अगर वो एलिजिबल है तो ये माननीय उच्च न्यायालय ने कह रखी है कि कंपिटेंट अथॉरिटी ही डिसीजन करेगी। अगर सुपरिटेंडेंट जेल को कोई कैदी पैरोल की फरलो की एप्लीकेशन देता है तो आपके पास सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन सिर्फ कागज कार्रवाई कर सकते हो, उसके बाद आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भेजनी पड़ेगी। देनी है नहीं देनी है वो डिसीजन कंपिटेंट अथॉरिटी करेगा, सुपरिटेंडेंट जेल नहीं करेगा। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर, जेलर नहीं है तुसी कह रहे हो? रूटीन की पैरोल इमरजेंसी पैरोल का सुपरिटेंडेंट जेल है। और फरलो दे लई? फरलो का भी डिविजनल कमिश्नर है, जेलर नहीं है। जेलर नहीं है। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली है और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी।